Hi guys, welcome to our YouTube channel शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। बैंक एंड एसएससी के फ्री क्वांट वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए, आपको मेल में आ जाए, ठीक है। उसके लिए YouTube के बेल आइकन को क्लिक ऑल पे क्लिक करें। YouTube के बेल आइकन के ऑल पे क्लिक। अब इधर ध्यान दीजिए, बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की सम अप्रोच करेंगे तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितना 10,000 रुपीज हम इन्वेस्ट किए, ठीक है। और उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लिए 12% है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट किए। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 इयर्स, ठीक है। क्या है कि 10,000 रुपए हम इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। और हम 2 साल के लिए हम क्या किए? इन्वेस्ट किए हम, ठीक है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं जानते तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 ईयर लिख दिए। फर्स्ट ईयर ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर, ठीक है। यानी कि अगर हम कुछ नहीं जानते तो क्या करते हैं? पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? R% ऑफ प्रिंसिपल। दैट मीन्स R का वैल्यू कितना है? 12% ऑफ 10,000 रुपया, ठीक है। अब इसको कितना? 12 इंटू इसका 1% ले सकते हैं, 100 रुपया, यानी कितना हो गया? 1200 रुपया। यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो ₹1,200। ये किस पे हो गया? प्रिंसिपल पे। 1 साल का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ₹1,200। ये भी इंटरेस्ट किस पे हो गया? प्रिंसिपल पे। अब दोनों को हम अगर सिंपली ऐड कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये मेरा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज SI2। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये 1200 और ये 1200, ये कितना हो गया? 2,400 रुपया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है उसको सुनिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में ईच ईयर का इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ईच ईयर का इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी 10,000 पे मिलेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर में भी हमको 12% का इंटरेस्ट मिला 10,000 पे, यानी कि 1200 रुपया। सेकेंड ईयर में भी क्या मिला? 12% का इंटरेस्ट मिला, कितना? 10,000 रुपए, ये भी 1200 रुपया। अब दोनों को जब ऐड कर दिए तो 2,400 रुपया हो गया। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद जैसे हम सेकेंड ईयर जाएंगे तो इस इंटरेस्ट पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि कंपाउंड में क्या होता है? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही प्रिंसिपल पे। और जैसे ही सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये क्या हो गया? 1200 का 12% मिलेगा। यानी कि इस पे भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि 12% ऑफ 1200, यानी कितना हो गया? 144। तो ये मुझे ₹144 मिला। दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
अब इन तीनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, इन तीनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे, तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2544 रुपीज। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है। अब ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये जो 144 है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो ये D2 क्या है, D2 इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या हो गया मेरा, D2। ठीक है। अब ये D2 क्या है, D2 इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, D2 इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है, R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R% है, और इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, R% ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होता है, R% ऑफ क्या होता है, प्रिंसिपल। ये इंटरेस्ट क्या होता है, R% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि D2 का जो वैल्यू हो गया R% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि आपका यहाँ पे D2 जो आ जाएगा R/100 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इंटू क्या होगा, प्रिंसिपल। अब ये आपको चीज आपको किताब में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा वहां पे, ये किताब में आपको इसी तरह से दिया हुआ वो बहु। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। एक चीज और समझिएगा यहाँ पे कि D2 जो होता है, यहाँ पे D2 इज इक्वल टू R% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि R जो होगा, R% का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना, D2 बाई क्या होगा, इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें, R का जो वैल्यू लिखेंगे D2 बाई 1% ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इसको हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब आपको डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, D2 बाई 1% ऑफ इंटरेस्ट। और एक और फॉर्मूला है, 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे CI2 बाई SI2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई कितना, 200। इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2544 रुपया और 1 साल का जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2400 रुपया, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 144। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 144। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जैसे हमको अगर यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, D2 मतलब कितना, 144। अब देखिए इंटरेस्ट, अब 2 साल का इंटरेस्ट कितना दिया है, 2400 रुपया। तो अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट का बात करें तो 1200 रुपया होगा। 1 साल का इंटरेस्ट का बात करें तो 1200। अब 1200 का 1% कितना होता है, 12 रुपया। यानी कि 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत के दिमाग में क्या चलता है कि CI2 बाई SI2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 200। ये कहां से आ गया, ठीक है, कुछ नहीं है ये। अगर हम इसका प्रूफ का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS यहां पे क्या है, CI2 बाई SI2, CI2 बाई SI2। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखते, कैसे हम लोग लिखते हैं, 2 साल का, ये हो गया प्रिंसिपल। अब इस तरह से 1 प्लस R बाई 100 का क्या होता है, होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। और 2 साल का अगर हम देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फार्मूला का बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, P
1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर p माइनस 1। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का बात करें तो पी आर टी बाई कितना 100, ठीक है, पी आर टी बाई 100। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कुछ नहीं किया है, टी के प्लेस पे हम लोग 2 पुट कर दिए हैं और यहाँ भी टी के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। तो CI2 अगर हम बात करें तो CI2 का वैल्यू P 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे कितना P R इंटू 2 बाई कितना 100। तो ऊपर का वैल्यू CI2 हो गया, नीचे का वैल्यू क्या हो गया SI2 हो गया। यहाँ पे जस्ट हम पुट कर दिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये P और P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो आ जाएगा 1, इसको ब्रेक कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस r बाई 100 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे r स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कितना r बाई 100। ये ब्रैकेट का काम कर लिए और लास्ट में क्या होगा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r इंटू 2 बाई कितना 100, ठीक है। अब देखिए ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, r बाई 100 आप कॉमन ले सकते हैं। r बाई अगर आप 100 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा r बाई 100 प्लस, देख रहे हैं 2 बच रहा है यहाँ पे, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2r बाई 100। ये क्या हो गया 2r बाई 100, 2r बाई 100। अब देखिए r बाई 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या बच गया आपको, अब यहाँ पे जो बच गया r बाई 100 प्लस 2 और यहाँ पे कितना 1 इंटू 1 बाई 2, यानी कि अब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r बाई कितना 200 अब प्लस 1, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं RHS, यानी कि क्या होगा CI2 बाई SI2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 200, ठीक है। आपको एग्जाम में प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आपको 2 साल के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि CI2 और SI2 का इसका एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे CI2 दिया है 2544 रुपीज और SI2 दिया है 2400 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, इसको जस्ट इस फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए। तो CI2 कितना है 2544 बाई SI2 कितना है 2400 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई कितना हो जाएगा 200। अब इसको इधर ला दीजिए आप, तो इसको अगर हम लेके चले तो ये कितना r बाई 200 का जो वैल्यू होगा 2544 बाई 2400 माइनस 1, यानी कि r बाई 200 का जो वैल्यू होगा, अब देखिए 2544 माइनस 2400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 बाई 2400, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा, देखिएगा यहाँ पे 201 और यहाँ पे कितना 12, अब 12 कम 12, अब 12 रहा 44 से, यानी कि r का वैल्यू कितना हो गया 12%। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, इससे भी हम लोग शॉर्ट अप्रोच से करेंगे और वो आपको हम बता रहे हैं। एग्जाम में इस तरह नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। हम एग्जाम में इस तरह का जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2400 रुपया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया क्या हो गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
ये 1 साल का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस, D2 का जो वैल्यू हो गया, D2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया आपका 144। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी पूछेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे D2 बाई 1% ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का जो इंटरेस्ट है। तो D2 का वैल्यू कितना है 144 और 1% ऑफ 1200, ये 12 रुपया हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12% इज द आंसर। यहाँ इसको करने के लिए हमको मतलब पेन वगैरह उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसको हम लोग अप्रोच करेंगे तो इसके लिए हम पेन को उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल है कि अच्छा ठीक है CI2 दिया हुआ है कितना 2544 रुपया, SI2 दिया है 2400 रुपया दिया है, तो 2 साल का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 2 साल का डिफरेंस कितना का हो जाएगा 144 का हो जाएगा। और 1 साल का जो इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपया होगा, 1200 का 1% कितना होता है 12 रुपया होता है, यानी कि डिफरेंस। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा D2 बाई 1% ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 144 और बाई 12% इज द आंसर। ओके, एग्जाम में हम लोग इस अप्रोच से करेंगे, मेरे दिमाग में ये सब चलेगा, ये सब फॉर्मूला है जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए ये सारा अप्रोच, ये सब अच्छा अप्रोच है। थर्ड अप्रोच क्या है कि थर्ड अप्रोच में क्या होता है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 रुपया हो गया, सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 रुपया। दिस इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया, D2 कितना हो गया 144, D2 क्या हो गया 144, यानी कि 144 जो है ये 1200 का कितना परसेंट है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बिकॉज 144 जो होता है D2 होता है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा, यानी कितना 144 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, सिंपल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12%, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, हम कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 2544 रुपया, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 2400 रुपया। सिंपल है, 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट 2400 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1200, सेकेंड ईयर का भी 1200, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हो गया आपका 144 का। तो ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ये इसी 1200 का क्या है इंटरेस्ट है वो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 144 बाई 1200, बस सिंपल। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो ये भी आप अप्रोच एग्जाम के लिए, ये सब खतरनाक अप्रोच है, एग्जाम के लिए आप ये कर सकते हैं। आप फॉर्मूला को जानिए समझिए, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं करने के लिए, तो आप फॉर्मूला लेके मत जाइए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और ये सब जब कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है ना, तो आपको इसके लिए लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ये सब दिमाग में ही कैलकुलेशन हो गया। अगर इसका नॉलेज जिसको इस पे अगर क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए उसको पेन उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे। हाँ, अब ये जो है आपको जो है ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन आपको बैंक में आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला ये सब। ये एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा। अब क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन उस पार्ट को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी से। अब ये जब कैलकुलेट कर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो फिर क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो आपका जो मैथ्स में है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ज्यादा फॉर्मूला वगैरह, ज्यादा थ्योरीज वगैरह नहीं देते हैं। डायरेक्ट कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं और उस पे सम्स वगैरह कराना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, सपोज कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया दिया हुआ है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 2544 रुपया दिया हुआ है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 2544 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे अगर डायरेक्ट कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आप कैसे कीजिएगा?
यानी कि अगर यहाँ पे हम R2 का बात करें, यानी कि 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो 2 साल का यहां से आप इफेक्टिव इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना, 2544 रुपया दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि इफेक्टिव कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, यानी कि 2544 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, 2544 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये, तो ये कितना आ जाएगा 25.44% आएगा। यानी कि 2544 जो है वो 10,000 का 25.44% होगा। क्यों, क्योंकि ये 100 कैंसिल हो गया। अब इसको 2544/100 कितना 25.44% ये आ गया आपका। अब इधर देखिएगा, यानी कि दिस इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। अब देखिए R2 जो हम लोग लिखते हैं, जैसे नेट इफेक्ट्स क्या लिखते हैं, नेट इफेक्ट्स जो लिखते हैं, नेट इफेक्ट्स इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस ए बी बाई कितना 100। यानी कि वही R2 मेरा क्या है, R2 जो है यानी कि A प्लस बी माने R प्लस R कितना हो जाएगा 2R प्लस A इंटू बी R स्क्वायर बाई कितना 100। ठीक है, अब यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना दिया है 25.44 दिया हुआ है। यानी कि जो मेरा R का जो वैल्यू होगा, ये R का जो भी वैल्यू होगा, दिस इज लेस देन R2/2। R2/2 से क्या होगा, कम होगा। अब इसको अगर R2/2 करेंगे तो ये जो कितना आएगा 25% है तो 12.5। जब 12.5% है, ठीक है, तो हम लोग R2/2 12.5 से कम रखेंगे, वो भी इंटीजर में, तो R का एक ही वैल्यू मेरा आ रहा है, वो कितना आ रहा है 12% आ रहा है। अब 12% इसको चेक कर लीजिए कि R2 इक्वल टू कितना, 12 का डबल कितना होता है 24 प्लस कितना 12 का स्क्वायर कितना 144/100। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हटाइए 1.44, तो कितना हो जाएगा 25.44%। दिस इज R2। यानी कि R का वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 12 पे ये सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो गया 12% हो गया। तो ये सब के लिए आपको सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है कि माने R का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो R का जो वैल्यू होगा R2/2 से ही लेस ही क्यों रखेंगे, उसको ध्यान दीजिए, क्यों लेस रखेंगे, उसका रीजन ये है, उसको देखिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। तब इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो R2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी, इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 2R। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 2R इज लेस देन कितना R2, यानी कि R इज ऑलवेज लेस देन R2/2। अब इसको फिर से सुनिएगा, R2 इज इक्वल टू क्या होता है 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। ठीक है, अब इसको अगर ये R2 इज इक्वल टू 2R प्लस इसमें हमको कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तब जाके इसके इक्विवेलेंट हो रहा है। अब अगर हम इसको अगर हटाना चाहते हैं, अब जैसे इसको हटाएंगे हम ना, तो ये R2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 2R से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 2R इज ऑलवेज, इसको इधर लाइए, 2R इज ऑलवेज लेस देन R2, यानी कि R2 ग्रेटर देन 2R है, तो 2R इज ऑलवेज लेस देन कितना R2, इसलिए R का जो वैल्यू क्या होगा R2/2 से कम होगा। अब यहाँ पे जो R2 का जो वैल्यू है 25.44 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि R का जो भी वैल्यू आएगा वो कितना 25.44, यानी कि ये क्या होगा हाफ से कम, और वो भी इंटीजर, हाफ से कम और वो भी इंटीजर, और कुछ होगा ही नहीं, 12% ही होगा। क्योंकि ये क्या है, ये जो इसका अगर R ये करेंगे, इसका अगर हाफ करेंगे, R2/2 करेंगे, तो ये क्या आएगा आपको, मतलब 12% से क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, वो R2/2 जब करेंगे तो 12% से ज्यादा आएगा। तो जैसे उसको हाफ करेंगे
तो उससे तो आपको कम रखना है ना, उससे कम क्या होगा, 12% ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है।